श्रृंगार गौरी मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर काशी की अदालत ने जो आदेश दिया था उसका पालन इस बार पूरी तरह हुआ और प्रशासन ने लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में 1500 पुलिस और पीएससी कर्मियों की तैनाती की। 500 मीटर के दायरे में किसी को भी आने की अनुमति नहीं थी, चाहे वो मीडिया से हो, चाहे वो शासन कोई प्रशासन का व्यक्ति हो। केवल आदेशों का पालन करते हुए पक्ष और विपक्ष यानी जो मुस्लिम पक्षकार थे और जो हिंदू पक्षकार थे उनके लोग अंदर गए और जो कोर्ट के आदेश के तहत जो एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे वो अंदर गए और वीडियोग्राफी जो हुई है उसके बाद आपको बताऊं कि जो हिंदू पक्षकार हैं वो ये कह रहे हैं कि जो सबूत मिले हैं वो काफी हैं और उनकी उम्मीद से काफी ज्यादा हैं, जो ये बता रहे हैं कि वाकई में यहां पहले मंदिर था। हालांकि ये अभी सूत्रों के हवाले से खबर है, क्योंकि ये जो वीडियोग्राफी करने के लिए दल गया था इनको किसी भी प्रकार की बातचीत लीक करने, मीडिया से बात करने को मना किया गया। लेकिन आपको बता दूं, जो विश्व वैदिक संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन हैं उन्होंने बाकायदा ये बयान दिया है और उन्होंने कहा कि जो सबूत मिले हैं वो सबूत काफी हैं ये सिद्ध करने के लिए कि हम जो बात कह रहे थे हमारी बात में दम है। यानी जो ये आपको बताएं विश्व वैदिक संघ है, ये क्या बात कर रहा था? ये यही बात कर रहा था कि पहले यहां मंदिर था, उसके ऊपर गुम्मद बनाई गई हैं, इसकी बात को बल मिलता है। इसी तरह अभी तक ये कहा गया है कि 40% केवल सर्वेक्षण का काम पूरा हुआ है, यानी 60% अभी सर्वेक्षण का काम होना बाकी है। न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि ताले तोड़ने पड़े तो भी तहखाने खोले जाएं और वीडियोग्राफी अंदर की हो। तो वीडियोग्राफी हुई है, ताले खोले गए हैं, तोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी है। और इस सब में अभी तक जिस तरह की बातें सामने आई उससे बिल्कुल साफ दिख रहा है कि वहां जो हिंदू पक्षकार अपना दावा कर रहे थे श्रृंगार गौरी मंदिर होने का, विश्वेश्वर भगवान की मूर्तियां होने का, अब यह भी देखा जाएगा कि बाकी जो कमरे हैं क्या उनमें उन मंदिरों के टूटे हुए अवशेष मिलते हैं कि नहीं। अभी तक कुछ अवशेष मिले हैं ऐसा बताया है, लेकिन वो सब न्यायालय के सामने रखा जाएगा कि वो जो अवशेष हैं वो मंदिर के ही मूर्तियों को तोड़कर जो वहां रखे गए थे वो अवशेष हैं कि नहीं, इसको लेकर जांच होगी। लेकिन आपको बता दूं, इसी बीच देश का विपक्ष इस देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। हमारे देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं वो बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब भारत के अंदर पूजा स्थल अधिनियम है और पूजा स्थल अधिनियम ये कहता है 1958 का कि इस देश में जो भी धार्मिक स्थल अगस्त 1947 के अंदर स्थिति थी उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी, यथा स्थिति बनी रहेगी। इसी शब्द को इस्तेमाल कर रहे ओवैसी जो कि एक एडवोकेट भी हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि ये जो है वीडियोग्राफी करना, इसके बारे में चर्चा करना, छेड़छाड़ करना, ये उस नियम का उल्लंघन है जो 1948 का जो पूजा एक्ट अधिनियम, जो पूजा अधिनियम है। और इस बारे में ये देश का विपक्ष, हमने देखा अखिलेश यादव पिछले दिनों इसी तरह बोल रहे थे कि ये कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। लेकिन आपको बता दूं, देश के जाने माने वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय, उन्होंने कुछ तथ्य सामने रखते हुए ये बताया है कि आपको बता दें, जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका ये उल्लंघन किया जा रहा है, पूजा एक्ट जो 1948, तो उन्होंने बताया है कि ये जो पूजा एक्ट अधिनियम की बात की जा रही है, पूजा अधिनियम की बात की जा रही है, इसमें लोग अधूरी बात कर रहे हैं और पूरी बात यह है कि उस एक्ट की यदि धारा 4 की उपधारा 3 को यदि पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा है, उसमें लिखा है जो प्राचीन स्मारक, पुरातत्व स्थल अगर कोई है तो वो इस अधिनियम से, इस एक्ट से बाहर माने जाएंगे। यानी इसका मतलब यह है कि वो जो पूजा एक्ट बना है 1948 का, जो ये कह रहा है कि भारत के अंदर देश की आजादी के बाद 1947 में जो स्थिति थी धार्मिक स्थलों की, इसके बारे में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, ये जो कह रहा है। इसी में
जो उस एक्ट की धारा 4 की उपधारा 3 है, वो ये छूट दे रही है कि इसमें जो पुरातत्वीय स्थल हैं, यानी जो पुरातन है, और जो प्राचीन स्मारक हैं, और प्राचीन शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो प्राचीन कितना प्राचीन? वो है 100 साल से ऊपर जो हो उसको प्राचीन बोलते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद का जो विवाद पैदा किया जा रहा है, उस श्रृंगार गौरी मंदिर, वो 100 साल के इधर का है या 100 साल से पुराना है? तो इतिहासकार बताते हैं कि वो 100 साल से पुराना है, और 100 से भी कई अधिक पुराना है। आपको यह भी बता दूं कि जब राम जन्मभूमि मंदिर विवाद चला था, तब उस समय भी सुप्रीम कोर्ट में जिरह करते हुए जो विपक्ष के वकील हैं, उन्होंने ये दलील दी थी कि पूजा एक्ट 1948 ये कहता है कि धार्मिक स्थलों में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, ये बाबरी ढांचा तोड़ा गया, जिन लोगों ने तोड़ा वो दोषी हैं, और अब इस पे मंदिर तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि धारा वो 148 एक्ट पूजा अधिनियम ये कहता है कि यहां कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। तब जो श्री राम जन्मभूमि न्यास के जो वकील थे, उन्होंने ये दलील रखते हुए बताया था कि ये जो धारा 4 का उपधारा 3 है, ये बताता है कि 100 साल से पुरानी कोई स्मारक है, तब उसमें ये एक्ट लागू नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि देश की आजादी के पहले जिन पुरातत्व स्थल थे, उनके साथ यदि कोई छेड़छाड़ हुई है तो उसका वापस पुनर्निर्माण हो सकता है। और इसी एक के कारण से राम जन्मभूमि मंदिर के पक्ष में फैसला आया था, जो आज भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। ठीक इसी नियम के तहत, धारा 4 की उपधारा 3 के तहत, आज ज्ञानवापी मस्जिद के जो विरोध में, जो इसी एक्ट के तहत जो श्रृंगार गौरी मंदिर के पक्षकार हैं, वो इस बात को रख रहे हैं कि यह भी 100 साल से पुराना है, मंदिर काफी पुराना है, और इसलिए इसमें भी जो छेड़छाड़ करके गुम्मद ऊपर बनाई गई, उस गुम्मद को हटाया जाएगा। और यह एक्ट कहता है, और इसलिए हटने की उम्मीद है। केवल विवाद यह था कि मुस्लिम पक्षकार ये कह रहे थे, मस्जिद के पक्षकार ये कह रहे थे, पक्षकार कि साहब ये तो मस्जिद है, यहां तो मंदिर था ही नहीं, मंदिर है ही नहीं। ऊपर से देखने में, अगर कोई बाहर से देखे, आज की डेट में जो चित्र आपने देखे होंगे, स्पष्ट दिख रहा है कि जमीन से लेकर के 10-12 फीट तक ऊपर तक आज भी दिखता है कि वो दीवार बहुत पुरानी है, और उसके ऊपर की गुम्मद कुछ साल पहले की बनी हुई प्रतीत हो रही है, साफ दिख रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी उसको, मामले को उलझाना, न्यायपालिका में लटकाना, और फिर उस पर विवाद पैदा करना, और विवाद को हल करने के लिए यदि कोर्ट आदेश दे कि इसकी जांच करो, बताओ, तो फिर उसकी जांच ना होने देना। मेरे घर में यदि कोई मेरा पड़ोसी अड़ोसी ये कहे कि मेरे घर चोरी हुई है, मुझे शक है कि चोरी का सामान इनके घर में रखा है, तो मैं अगर अपने गेट पे अड़ जाऊं कि साहब मैं तो पुलिस को घुसने नहीं दूंगा, मैं तो जांच करने नहीं दूंगा। क्यों भाई? अगर मैं चोर नहीं हूं, यदि मैंने चोरी नहीं की है, तो पुलिस शौक से मेरे घर की तलाशी ले, कम से कम मैं ये सिद्ध तो कर पाऊंगा कि मैं चोर नहीं हूं। अगर मैं पुलिस को किसी कारण से अपने घर में रुकने से रोकने में सफल हो जाता हूं, तो फिर यह शक कैसे दूर होगा कि मैंने चोरी की कि नहीं? और अगर मैंने चोरी नहीं की, तो फिर डर किस बात का? ये इस देश में जो लोग इस तरह की वीडियोग्राफी का विरोध कर रहे हैं, जो आज चाहे लाल किले की बात उठ रही हो, चाहे जामा मस्जिद की बात उठ रही हो, चाहे वो ताजमहल की बात उठ रही हो, फिर चाहे वो मथुरा, काशी, ये जन्मभूमि की बातें उठ रही हो, कृष्ण जन्मभूमि की, इसकी जांच से गुरेज क्यों? मैं तो कहता हूं कि जितने मुस्लिम पक्षकार हैं, इनको कहना चाहिए आगे आके, गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं ना, बहुत अच्छी बात है, आपस में मेल रखने की बात करते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। तो कहना चाहिए कि इस देश में पुरातत्व विभाग है, वो एएसआई, देश के वैज्ञानिक और न्यायपालिका ये तय करे कि जिनके ऊपर हिंदू समाज को ऑब्जेक्शन है कि हमारे मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, तो ठीक है भाई, इसकी जांच करा लो। और अगर ऐसा किया गया है और वो 100 साल से अधिक पुरानी हो, कंडीशन है ना
क्योंकि पूजा अधिनियम 1948 कहता है कि 100 साल से पुरानी जो इमारतें हैं केवल उन पे ये लागू नहीं होगा, यानी उनके साथ ही आप उनकी छेड़छाड़ कर सकते हो। तो ये बात करें आगे आके कि न्यायपालिका का हम विश्वास करते हैं। अब चाहे ओवैसी हो चाहे चिदम्बरम हो, ये कहें कि ठीक है भाई आप जांच करिए, भारत में जितनी इमारतें हैं सबकी जांच करिए। आजकल ऐसे हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि पत्थर लेकर के, मट्टी लेकर के उसकी उम्र का पता लगाया जा सकता है, तो पत्थर की उम्र पता लग जाएगा, 100 साल पुरानी है अगर ये सिद्ध होता है, तब उस मुस्लिम समाज को आगे आके कहना चाहिए कि विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश में आक्रमण किए थे, हमले किए थे, लूट खसूट की थी, हत्याएं की थी, हम उनसे कोई लेना देना हमारा है नहीं, हम और आप भाई भाई हैं, और इसलिए पुराने जितने भी पाप हुए, कलंक हुए, उनको मिटाने के लिए हम आपके साथ हैं, आइए, ऐसा अगर कहें और हिंदू समाज का सम्मान रखें, तब यह माना जाएगा कि ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई के लिए एक मिसाल बनेगी कि जो भी समाज है, बहुसंख्यक समाज इस देश का, उसकी भावनाओं की आपने कद्र की। लेकिन देखने में यह आता है कि वो जो समाज यदि आगे बढ़कर आना भी चाहे तो कुछ लोग आने नहीं देना चाहते, और वो है राजनीतिक लोग, जिनको अपनी रोटियां सेकनी है। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो लोगों को इस्तेमाल करते हैं, उनको भड़काते हैं, और कई ऐसी विदेशी संस्थाएं भी हैं और कई ऐसे विदेश में बैठे हुए संगठन भी हैं जो भारत के अंदर इस तरह का एकता बनने नहीं देना चाहते, माहौल खराब करना चाहते हैं। सवाल यह है कि क्या हमारे देश के अंदर ये जो राजनेता हैं, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे चिदम्बरम हो, चाहे ये मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव हो, क्या ये भारत की एकता और अखंडता को बनाने के लिए उकसाऊपूर्ण कार्रवाई और बयान इनको देना बंद करेंगे या नहीं, या वोट के लिए आपस में लड़ाकर, भड़काकर, भटकाकर लोगों को इसी तरह का भ्रम फैलाते रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। वंदे मातरम।